इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। चिराग पासवान ने की नई टीम की घोषणा, वेद प्रकाश बने युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आरजेडी ने नहीं दी जगह तो तेज प्रताप यादव ने उठाया बड़ा कदम, तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बनेंगे स्टार प्रचारक। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज, माता रानी की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा, जगह जगह आराधना। लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना में मेगा व्यापार मेला, उद्योग मंत्री ने कहा बिहार का रुख कर रहे हैं व्यापारी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को पर्व त्योहार के मौके मिलेगा पैसा, सीधे बैंक अकाउंट में हो रहा ट्रांसफर। अब समाचार विस्तार से। चिराग पासवान ने लोजपा की नई टीम की घोषणा की है। चिराग पासवान ने छात्र एवं युवा प्रकोष्ठ का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। बिहार का युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे को मनोनीत किया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशक पर छात्र प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा ने बिहार के छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सीमांत मृणाल को बनाया। वहीं नई दिल्ली में चिराग ने इन सभी को जिम्मेदारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर उनके पुत्र और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने लोजपा की नई टीम की घोषणा की है। चिराग पासवान ने छात्र और युवा प्रकोष्ठ का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। बिहार का युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे को मनोनीत किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर छात्र प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा ने बिहार के छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष सीमांत मृणाल को बनाया है। वहीं नई दिल्ली में चिराग ने इन सभी को जिम्मेदारी दे दी है। मालूम हो कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पटना से लेकर अलग अलग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस बहाने चाचा और भतीजे के बीच शक्ति प्रदर्शन का खेल भी चला। पटना में रामविलास पासवान के छोटे भाई और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। इनके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दूसरी ओर दिल्ली में चिराग पासवान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्रियों के अलावा विपक्षी नेताओं की भरमार रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर MN पांडे के साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी समेत बड़े नेता शामिल हुए। जाप नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी चिराग के आवास पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भेजा गया श्रद्धांजलि पत्र ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें कहा गया कि पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के लिए संदेश भेजने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। इस अवसर पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के अध्यक्षों के मनोनयन की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तारापुर विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया है। इस सीट पर जदयू, राजद के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपना दांव खेलते हुए प्रत्याशी को मैदान में उतारा। इतना ही नहीं, तेज प्रताप समर्थित एक प्रत्याशी ने भी नामांकन कर उपचुनाव को एक नया मोड़ दे दिया है। राज्य के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिए जाने के बाद तेज प्रताप की तल्खी में इजाफा हो गया है। इनकी 3 गतिविधियां पार्टी और परिवार के खिलाफ देखी गई। शुरुआत रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पशुपति कुमार पारस द्वारा पटना में आयोजित कार्यक्रम में हुई। तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई, परंतु तेज प्रताप अपनी टोली के साथ पहुंचे। दूसरी खबर तारापुर से आई, जहां नामांकन करने के बाद निर्दलीय संजय कुमार ने दावा किया कि वह तेज प्रताप के नए संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के अधिकृत प्रत्याशी हैं। यह भी उनके लिए प्रचार करने के लिए आएंगे। शाम होते होते विरोध की आवाज़ स्वयं तेज प्रताप की ओर से बुलंद हो गई। राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से नाम गायब होने के बाद 30 घंटे के बाद मुंह खोला, कहा कि राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में होने चाहिए।
इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ़ नहीं करेंगी। किसी का नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया है। इंटरनेट मीडिया पर व्यथा व्यक्त करते हुए तेज प्रताप ने राजद के स्टार प्रचारकों की सूची पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मेरा नाम नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मां राबड़ी देवी और दीदी मीसा भारती का नाम रहना चाहिए था। तेज प्रताप ने फेसबुक वॉल पर राजद के स्टार प्रचारकों की सूची को साझा भी किया। नवरात्र त्योहार का हवाला देते हुए महिला शक्ति को नज़रअंदाज करने पर तेजस्वी को कोसा। उन्होंने मुनव्वर राणा की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा, ये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तेज प्रताप ने आगे लिखा कि दशहरा में हम माँ की आराधना करते हैं, ऐसी गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ़ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 24। लॉकडाउन के कारण देश में हुई आर्थिक मंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया। जीएस मार्केटिंग एसोसिएट एवं बंगाल चैम्बर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस मेले के 5वें संस्करण का शुभारंभ पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में किया गया। लॉकडाउन के कारण देश में हुई आर्थिक मंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया गया। जीएम मार्केटिंग एसोसिएट्स और बंगाल चैम्बर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस मेले के 5वें संस्करण का शुभारंभ पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय मेले की अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी के आयोजन से बिहार के साथ साथ देश की भी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर बड़ा अच्छा इंटरनेशनल फेयर हो रहा है। बिहार की इमेज पूरे दुनिया में आगे बढ़ रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन, इसलिए इतनी जगह से लोग आ रहे हैं। ईरान से, ट्यूनीशिया से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और कई मुल्कों से यहाँ लोग आए और यहाँ अच्छा स्टॉल लगाए। ट्रेड फेयर चलेगा। हम लोग भी जल्दी नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी टेक्सटाइल पार्क जो हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाएंगे उसमें टेक्सटाइल पार्क बिहार में बने, इसके लिए कोशिश करेंगे। अभी कोई जगह तय नहीं है। जहां जो नई योजना शुरू हुई है केंद्र सरकार की, उसमें 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए। 1000 एकड़ ज़मीन को तलाशा जाएगा। जिस ज़िले में मिलेगा वहां देखेंगे, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज जाकर चर्चा की है और जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी जब लॉन्च होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें रहेंगे और पूरे देश से टेक्सटाइल के जो इन्वेस्टर हैं वो आएंगे, उनको बुलाएंगे। बड़ा कार्यक्रम पटना में करेंगे हम लोग और टेक्सटाइल का हब बनाएंगे। इथेनॉल पर तो हम लोग पहले से कोशिश कर रहे हैं। बिहार ने सबसे ज़्यादा बीट कर दिया है। अब केंद्र से कोटा मिलते ही तुरंत इथेनॉल फैक्ट्री लगने लगेगी। बिहार के अंदर हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे भागलपुर में सिल्क है तो उसको सिल्क सिटी को पूरी तरह डेवलप कर रहे हैं। वहाँ भी एक्सपो लगाएंगे। जैसे यहाँ अभी आपने देखा, इसी तरह इस ज्ञान भवन में हम लोग एक सिल्क का एक्सपो लगाने जा रहे हैं और एक भागलपुर में और एक पूर्णिया में लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को पर्व त्योहार के मौके पर सरकार की लाभयुक्त योजनाओं का पैसा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार की स्कूली बेटियों तक विभिन्न संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 5 अलग अलग आदेश से 1038 करोड़ 63,18,180 रुपए स्वीकृत और विभुक्त कर दिए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को पर्व त्योहार के मौके पर सरकार की लाभुक योजनाओं का पैसा मिलेगा।
शिक्षा विभाग ने बिहार की स्कूली बेटियों तक विभिन्न संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 5 अलग-अलग आदेश से 1038 करोड़ 63,18,180 रुपये स्वीकृत और विमुक्त कर दिए हैं। साइकिल, किशोरी युवा स्वास्थ्य, कन्या उत्थान, पोशाक और प्रोत्साहन की राशि बेटियों के खाते में शीघ्र ही दी जाएगी। दी गई राशि में से 3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है, जो अब जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत सरकारी और अनुदानित हाई स्कूलों +2 में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 6,42,635 छात्राओं के लिए साइकिल क्रय के प्रति छात्रा 3,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। बेटियों के खाते में साइकिल का पैसा और इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए कुल राशि का 1% मिलकर कुल 194 करोड़ 71,84,050 रुपये विमुक्त हुए हैं। आदेश में साफ किया गया है कि पिछले वर्ष राशि की निष्कासी नहीं होने के चलते योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। सामाजिक मुहिम के तहत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत राज्य के राजकीय, राजकीयकृत, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त प्रारंभिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 7वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रति छात्रा 300 रुपये के हिसाब से सैनिटरी नैपकिन हेतु 30,85,321 बेटियों के खाते में राशि जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 92 करोड़ 55,96,300 रुपये जारी किए हैं। यह राशि भी 2020-21 की योजना की है। 2021-22 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित 1,60,000 छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ देने के लिए 400 करोड़ के खर्च की स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त कर दी गई। इस योजना के तहत हर छात्रा को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 9वीं से 12वीं की बेटियों को लाभ देने के लिए 260 करोड़ 35,57,830 रुपये जारी किए गए हैं। इस पैसे के प्रति छात्रा 1,500 रुपये के हिसाब से 9वीं 10वीं की 15,000 27,126 जबकि 11वीं 12वीं की 2,11,196 छात्रा अर्थात कुल 17,38,322 छात्राओं को पोशाक की राशि मिलेगी। यह राशि भी 2020-21 के लिए अब जारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 2021 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि की 29,810 जबकि पिछड़ा वर्ग की 58,188 छात्राओं को मिलाकर कुल 87,998 बेटियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में 27 करोड़ 99,80,000 रुपये दिए गए हैं। शीघ्र ही जारी राशि से हर छात्रा के खाते में 10-10 हज़ार का भुगतान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। I am Shalini Singh, Principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. रात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है माता रानी का चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों पर कृपा करता है और निर्भय और सौम्य बनाता है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। विष्णु निद्रा रूपा महारात्रि योग निद्रा देवी पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी का चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों पर कृपा करती है और निर्भय और सौम्य बनाता है। आइए जानते हैं कैसे की जाए माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत, चीनी और मिश्री को भी माँ को अर्पित करना चाहिए। ये है मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता
प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटिते विश्रुता। माता का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार है। हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चंद्र इनकी पहचान है। इस अर्धचंद्र की वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में उपासना को सुनहरे या पीले रंग का वस्त्र पहनने चाहिए। आप माँ को खुश करने के लिए सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। देवी चंद्रघंटा की आरती। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा का ध्यान। मस्तक पर है अर्धचंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र खड़े खड्ग संगवाद घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गई। वह स्वर्ग लोक पर अपना राज कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेवों के पास गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। चिराग पासवान ने की नई टीम की घोषणा। वेद प्रकाश बने युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आरजेडी ने नहीं दी जगह तो तेज प्रताप यादव ने उठाया बड़ा कदम। तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बनेंगे स्टार प्रचारक। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। माता रानी की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा, जगह जगह आराधना। लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना में मेगा व्यापार मेला। उद्योग मंत्री ने कहा बिहार का रुख कर रहे हैं व्यापारी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को पर्व त्योहार के मौके मिलेगा पैसा, सीधे बैंक अकाउंट में हो रहा ट्रांसफर। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।